Hello बच्चों, let's read the question. So the question says which of the following statements is incorrect? Option A, conductivity always decreases with the degrees in concentration both for weak and strong electrolytes. Option B, molar conductivity decreases with decrease in concentration. Option C, limiting molar conductivity is represented by the symbol delta M naught. Option D, all are incorrect. So the key concept ठीक है। देखो की कॉन्सेप्ट में क्या आता है। देखो अगर हमें पता लगाना है कि कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। सो जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो जितना ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन जितना कम कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका मतलब क्या होगा कि उसमें इतने कम क्या प्रेजेंट होंगे, सॉल्यूशन में इतने कम आयंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एंड हमें पता है कि आयंस की वजह से ही क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। सो दैट मीन जितनी नंबर ऑफ आयन, जितने कम नंबर ऑफ आयंस उतनी कम क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, आयंस की वजह से। सो सो अगर हम देखते हैं यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। सो मोलर कंडक्टिविटी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड्स करेगी, वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस। मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पे। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, अपने ऑप्शन चेक करते हैं। सो कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसमें हमें इनकरेक्ट बताना है। सो देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, राइट होगा। क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो मतलब क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अगर कंडक्टिविटी डिक्रीज का मतलब क्या हो रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो ये ऑप्शन क्या क्या है, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा सही है। अब क्या, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये समझते हैं। ठीक है, अब देखो मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पे। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं। ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन है, हम डाइल्यूशन कर देते हैं। सो ऑन डाइल्यूशन हमने क्या किया, डाइल्यूशन किया। अब जब डाइल्यूशन करेंगे सो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, द कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर डाइल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, देखो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कैसा होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन करने पर, अगर डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, मोर वाटर ऐड करना। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम होएगा। ठीक है, सो डाइल्यूशन हमने किया, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, विल डिक्रीज। ठीक है, एंड ठीक है, बट नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीज। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, डाइल्यूशन करेंगे तो आयंस का नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ाने पर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जब डाइल्यूशन किया कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, डिक्रीज, लेकिन वहां पे मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो ये वाला हमारा जो स्टेटमेंट है, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, एंड वी नो दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन सिंबल, दिस सिंबल। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।